तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। आसपास मौजूद लोगों ने जैसे ही पानी में बहती ट्रैक्टर ट्रॉली को देखा, ड्राइवर को निकालने के लिए ढूंढने के लिए वो दौड़ पड़े। होड़ मच गई कि कैसे ट्रैक्टर चालक की जान बचाई जाए। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद इलाके के लोगों को कामयाबी मिली और उन्होंने ड्राइवर को सैलाब के बीच से निकाल लिया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी प्रचंड सैलाब में ट्रैक्टर ट्रॉली बहने लगी और उसकी जान आफत में आ गई। पानी के तेज बहाव से किसी तरह ड्राइवर को तो बचा लिया, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली खिलौने की तरह पानी की तेज धार में करीब 1 किलोमीटर तक बहती चली गई। अब वहीं मध्य प्रदेश में ही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। शाजापुर में से रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें पुल के ऊपर से सैलाब का तेज बहाव बहता हुआ दिखाई दिया। ये पुल है जो आपको दिख रहा है, कोई डैम नहीं। पुल के ऊपर से सैलाब का तेज बहाव आप देखिए। मजबूरी में लोगों को इन्हीं लहरों के बीच जान जोखिम में डालकर जानलेवा सफर करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही शहर भर में पानी का डेरा है। सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक पूरी तरह से पानी ही पानी दिख रहा है। जलमग्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से अपने ही घरों में लोग कैद हो रहे हैं। ज़रूरी काम के लिए दरिया बन चुकी सड़कों के बीच से लोगों को गुजरना पड़ रहा है और वहाँ भी जान का जोखिम, बिकॉज पानी का फ्लो देखिए कितना तेज़ है। ये पुल के ऊपर से पानी सैलाब की तरह बह रहा है, देखिए। आपके शाजापुर से ये तस्वीरें, लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार करते हुए भी दिख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पानी के फ्लो का अंदाज़ा नहीं लगता। दोनों तरफ आप देखिए, लोगों को जाना है इस पार से उस पार, पुलिया पार करके जाएंगे, लेकिन फिर भी जलमग्न हुए पुलिया को पार करना पड़ेगा। देखिए ये वॉक थ्रू ग्राउंड रिपोर्ट शाजापुर से। शाजापुर में भी लगातार बारिश का दौर चल रहा है, जिसके चलते जिले की कालीसिंध, नेवत, लखुंदर तमाम नदियां उफान पर है। छोटे नालों में लगातार पानी बह रहा है और जो शहर के निचले इलाके हैं वहां पर इस तरीके के जलभराव के हालात है, जिसके चलते यहाँ के रहवासी क्षेत्र के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। वहीं लगातार बारिश के कारण जो नदी नालों में उफान आया, उसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों की जो छोटी पुल पुलियाएं थी, रपट की, उनके ऊपर पानी आ गया है और कई गांवों का संपर्क टूटा है। और इसी बीच लगातार गहरे पानी के चलते लोग इस पुल पुलियाओं को पार कर रहे हैं, जो कि बेहद जानलेवा है। पानी अपने साथ बीमारी भी लाती है, बहुत तकलीफ है लोगों को। मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर पहले से ही बारिश और बाढ़ की चपेट में है, लेकिन यहाँ के लोगों की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने राज्य में अगले 24 घंटे तेज बारिश की चेतावनी दी है। तो यानी आसमान से कहर और बरपेगा। राज्य के जिन जिलों में तेज बारिश का अनुमान है, उसमें भोपाल, गुना, शाजापुर और आगर शामिल हैं। वहीं कुछ जगहों पर हल्की सी मध्यम बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को नदियों के पास नहीं जाने की नसीहत दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे हैं बेवकूफ जो वायरल वीडियो के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश ने घटिया निर्माण की पोल खोल दी है। तस्वीर आपको ये कालियासोत नदी से दिखा रहे हैं, उस पर बने हुए पुल की दिखा रहे हैं, जहां बारिश के बाद पुल का एक हिस्सा धंसा गया है। बता दें कि भोपाल से मंडीदीप के बीच नेशनल हाईवे पर यह पुल बना हुआ है। आरोप लगाया जा रहा है कि घटिया कंस्ट्रक्शन की वजह से ये पुल का हिस्सा, आधा हिस्सा धंसा हुआ है, जो इसी साल बनकर तैयार हुआ था। और धंस गया हाईवे का पुल। ये ब्रिज देखिए, ये यहाँ पर कालियासोत रिवर है भोपाल के पास मंडीदीप में, और ये जो पुल पूरी तरह से धंस गया है। एक तरफ का जो रास्ता है, जो साइड लेन है, पूरी तरह से बंद हो चुकी है और पुल धंसकर सीधा जाकर नदी में गिरा है। ये भोपाल से होशंगाबाद, नागपुर, जबलपुर, तमाम बड़े शहरों की तरफ ये रास्ता जोड़ता है। नेशनल हाईवे है, अभी बनकर तैयार हुआ है, लेकिन आप ये हालत देखिए कि ब्रिज की सबसे बड़ा सवाल उठा है ब्रिज की गुणवत्ता पर, उसके काम पर, कि आखिर काम कैसा हुआ होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले, इस साल लगभग 1 साल पहले ये ब्रिज यहाँ पर शुरू हुआ था और ये हाईवे पूरी तरह से बनके तैयार हुआ था। तो आप देखिए यहाँ पर कालियासोत रिवर जो है वो पानी उसमें लगातार ऊपर जो भदभदा और दूसरे तमाम बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है
तो कलियासोत रिवर पर यहाँ पर ये ब्रिज गिरा है। और अभी भोपाल में जो बारिश है, करीब भोपाल की बारिश 35 इंच हो चुकी है, जो कि सामान्य से 2 गुनी बारिश बताई जा रही है इस सीजन में। यानी ऊपर से ये ब्रिज बहुत सॉलिड दिखता है, लेकिन फाउंडेशन नीचे का अगर खोखला हुआ तो पानी के बहाव में नीचे से फाउंडेशन गायब, तो पुलिया नीचे है। ये देखिए यही हालत हुई है। तो सिविल इंजीनियरिंग में खोट बताया जाएगा इसको कि कंस्ट्रक्शन खराब है। आपने क्यों नहीं सोचा कि अगर मौसम इस तरह का होगा, कुदरत का कहर बरपेगा, पानी का बहाव फ्लो बढ़ेगा, तो फिर क्या नीचे से फाउंडेशन खींच ले जाएगी नदी और क्या पुलिया गिर जाएगा? ये आपको सोचने की जरूरत है और इसके लिए एम्बैंकमेंट्स, इसके बेस को टफ करने की आवश्यकता है। यही सब दिखाती है कि कंस्ट्रक्शन किस तरह से खोखला है। ये पूरा का पूरा ब्रिज आप देखिए, एक पूरा पार्ट ही पूरा ही धंस गया है। क्रैक तो हो ही गए लेकिन गिर गया पूरा। ऐसा भी नहीं कि बीच में कोई क्रैक हुआ हो और कोई एक फॉल्ट निकली हो, नहीं। आप देखिए पुलिया का एक पूरा चंक ही टूट के नीचे गिर गया है। यानी कि इसका बेस जो फाउंडेशन था वही खोखला था, उतना स्ट्रांग नहीं था कि पानी के बहाव को वो विथस्टैंड कर सके। ये तभी होता है जब आप ढंग से अपना काम नहीं करते। सड़कें दिखने में तो एकदम सपाट और बड़ी होती हैं और पुलिया दिखता तो बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन फाउंडेशन अंदर से खोखला होता है। इसीलिए जैसे ही थोड़ा सा भी आप इसको टेस्ट कीजिएगा, आप देखिए हालत, 1 साल के अंदर पुल की ये हालत है। अब वहीं राजस्थान के बूंदी में लगातार बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। लगातार बारिश से जिले के नदी नाले उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। अब ये सड़कें पूरी तरह पानी में ही गायब हो गई हैं। इस सब के बावजूद लोग लापरवाह बने हुए हैं। यहाँ एक आदमी उफनते नाले को पार करने की कोशिश करता हुआ देखा गया। पुलिया के बीचों बीच आकर आदमी का मनोबल टूट गया और देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में वो फंस गया। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, आनन फानन में मौके पर पहुंचकर पुलिस रेस्क्यू में जुट गई और आदमी की जान को बचा लिया। 24 घंटे के अंदर नदी में 6 इंच बारिश दर्ज की गई। बारिश से जिले के भीमलत, बरधा बांध, गूढ़ा बांध समेत दूसरे बांधों में पानी के लबालब भर जाने की खबर आ रही है। प्रशासन ने लोगों को उफनते नदी नालों से और उनके किनारों से दूर रहने की हिदायत दी है, पर लोग हैं कि अपनी नासमझी से बाज नहीं आ रहे और सैलाब से मानो सीधी जंग के लिए सैलाब में उतर रहे हैं। कुछ लोगों की मजबूरी है कि पार जाना है, कुछ लोगों को अपनी डेयर डेविलरी दिखानी है। ये सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पोस्ट करने के चक्कर में लोग अधिकांश अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सभी नदियों पर बने बांधों के दरवाजे खोले जा रहे हैं और उसके बाद लोगों से कहा जा रहा है आप दूर रहिए, पानी का लेवल ज़्यादा है। ये व्यक्ति देखिए फंस गया, पार करने की कोशिश कर रहा है। उसको लगता है कि सड़कों के साथ या पुलिया के साथ लगे हुए माइलस्टोन को पकड़ पकड़ कर धीरे धीरे वो चला जाएगा, लेकिन वहां पर थोड़ी सी सावधान नहीं हटी कि दुर्घटना घटी, पैर फिसला और पानी आपको बहा कर ले जाएगा। अब वहीं राजस्थान में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। गांव से लेकर शहर तक के लोग बाढ़ से परेशान हैं। कोटा में भी लगातार बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित है। तस्वीर आपको जिले के अयाना कस्बा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दिखा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य केंद्र के अंदर पानी भर गया है। पानी आ जाने से स्वास्थ्य केंद्र में रखे दवाइयों के खराब होने की आशंका भी जताई जा रही है। कम से कम एडी तक तो पानी है और हर कमरे के अंदर अब पानी घुस गया है, जिसकी वजह से अब वहां अगर दवाइयां लो लेवल पर रखी गई हों तो उनके खराब होने की भी आशंका है। ये देखिए, इन डब्बों में दवाइयां रखी हुई हैं और जो नीचे रखे डब्बे हैं उनके अंदर की दवाइयां तो उनका क्या प्रयोग हो सकता है, देखने वाली बात होगी। किस तरह की दवाइयां हैं, क्या सील डब्बे में थी या बॉटल्स हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है? क्या ऐसे डब्बे में से निकाली हुई दवाई आप अपने ऊपर प्रयोग करेंगे, इसका ये प्रश्न भी उठता है। अगर नहीं तो फिर इन दवाइयों का क्या किया जाए? और सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य केंद्र के अंदर इतना पानी कैसे भर गया, ये भी तो सवाल है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। गढ़चिरौली के कई क्षेत्रों में भी पानी के प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ से बहने वाली इंद्रावती नदी के दबाव में और भारी बारिश के बाद गढ़चिरौली के भामरागढ़ की
पर्लकोटा में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, जिसके बाद बड़ा पुल पानी में डूब गया। हालांकि आज पानी कम होने के बाद पुल से आवाजाही फिर से शुरू हो गई है, जिसके बाद पुल के दोनों तरफ फंसे लोगों को थोड़ी तो राहत मिली, लेकिन ऐसी लंबी कतारें पार जाने के लिए आपको दिख रही हैं और लोग जोखिम में जा रहे हैं। अचानक मौसम खराब हुआ, पानी का स्तर बढ़ गया तो क्या लोग फंस जाएंगे। पैदल पैदल पुल के पार जाना पड़ रहा है, लेकिन जल स्तर देखिए कितना पुल के करीब है और पुल पर अब भी आपको पानी दिखेगा। अब बारिश और बाढ़ से सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में ही तबाही नहीं हुई है, बल्कि महाराष्ट्र में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आपको बता दें कि राज्य में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा 15 लोगों की मौत सिर्फ नागपुर में हुई है, जबकि नासिक में 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बताया गया है कि बारिश और बाढ़ से राज्य के 300 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं और इस दौरान बाढ़ में फंसे करीब 15,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अब वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बारिश की मार से आम जनजीवन परेशान है। गुलाबगढ़ से मचेल को जोड़ने वाला पुल कुंडेल के पास तेज बहाव में बह गया, जिसकी वजह से अन्य क्षेत्रों से इसका संपर्क टूट गया। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने सेना की मदद से यहां वैली ब्रिज बनाना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सेना के जवान कैसे इस ब्रिज को बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इसे पूरा बनने में 4 से 5 दिन का समय तो लगेगा। 4-5 दिन के लिए जब तक सेना इस पर काम करती है, तब तक लोगों का इस पार से उस पार जाना मुश्किल है और कनेक्शन टूटा हुआ ही लगेगा। सेना मदद करते हुए उस पार के घरों के लोगों के लिए इस पार आना बहुत मुश्किल। आप नदी का बहाव देखिए, फ्लो देखिए, और ये पुल का पूरा टुकड़ा ही बह गया। आर्मी अब एक वैली ब्रिज बनाने में लगी हुई है।